क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। नमस्कार प्रिय छात्रों, पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास की इससे पहले वीडियो में हम संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। संविधान की चर्चा करते हुए एक शब्द आया था प्रेम्बल, जिसके बारे में हमने कहा था कि आगे चर्चा करेंगे। प्रेम्बल प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका। छात्रों, प्रेम्बल के दो अर्थ हैं। मोटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य। सेकंड, शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सूक्ष्म विषय सूची। छात्रों, आपको पता है कि जब कभी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसके प्रथम पेज पर उसकी विषय सूची लिखी जाती है। संविधान की पुस्तक पर भी हमारी एक विषय सूची लिखी हुई है, जिसको हम प्रेम्बल प्रस्तावना उद्देशिका कहते हैं। आपको ध्यान होगा, जिस समय संविधान सभा की बैठक चल रही थी और संविधान को बनाने वाले संविधान निर्माता इस पर गहन विचार कर रहे थे, उसी समय 13 दिसंबर 1940 को संविधान निर्माताओं की एक बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य, उसकी प्रस्तावना उन संविधान निर्माताओं के सामने रखी, जिसमें ये तय किया गया कि संविधान में क्या क्या मुख्य चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे नागरिकों को आगे चल कर के लाभदायक हो सके। प्रेम्बल, वी पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, of assure the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. छात्रों, प्रेम्बल के कुछ भाग तय किए गए हैं, जो इस प्रकार है। सोर्स ऑफ पावर, संविधान की सोर्स ऑफ पावर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारतवासी को माना गया है। ये प्रेम्बल की शक्ति का स्तोत्र है। सेकंड, नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति, वी वांट टू मेक आवर कंट्री सोवरेन, अर्थात संप्रभु, जो अपने निर्णय स्वयं ले सके। ऐसी सरकार जो किसी के अंडर में कार्य न करती हो, किसी के दबाव में कार्य न करती हो, अर्थात जो स्वयं ही अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय ले सके, ऐसी सरकार को सोवरेन, संप्रभु सरकार कहते हैं। एबिलिटी टू टेक डिसीजन बाय अवन, जिसमें अपने फैसले लेने की खुद योग्यता हो। सेकंड, सोशलिस्ट,
समाजवादी। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, नॉट इक्वलिटी अमंग ऑल। सभी के लिए समान अवसर, न कि सभी बराबर हैं। इसमें समाजवादी व्यवस्था में होता है कि सबको उन्नति करने के समान अवसर मिलने चाहिए। ये इक्वलिटी, समान अर्थात बराबर होना, ये आगे मोटिव ऑफ स्टेट में दिया हुआ है। सेकंड पार्ट था मोटिव ऑफ स्टेट, राज्य है। स्टेट मीन्स जस्टिस मीन्स न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। प्रियम्बल का चौथा भाग था डेट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन मेड, संविधान किस तिथि में बना। 26 नवंबर 1949 एंड द इफेक्टिव डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने की तिथि। केम इनटू फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान चलन में आया 26 जनवरी 1950। शेष अगले पेज पर। छात्रों, इससे पहले पेज पर हमने नेचर ऑफ स्टेट हम कर रहे थे। इसमें 2 बिंदुओं पर हमने विचार किया था। पहला सोवरेन, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेकुलर। सेकुलर मीन्स पंथ निरपेक्ष, पंथ मीन्स रिलीजन, वे टू अचीव टू गॉड। पंथ का अर्थ होता है भगवान तक पहुंचने का रास्ता। परंतु यहाँ इसका अर्थ है कि राष्ट्र में सभी धर्मों का समान मान्यता का होना, अर्थात स्टेट हु हैज नॉट एनी रिलीजन गेव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल रिलीजन। जहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों का समान मान्यता होती है।